पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी लोगों को जय यीशु की। प्रभु यीशु के सुंदर और मधुर वचनों में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने अच्छा ही अच्छा किया है, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। हमने तो किसी को सताया नहीं, फिर हम क्यों सताए जा रहे हैं। हमने किसी को मारा नहीं, फिर हमें क्यों मारा जा रहा है। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं, ऐसी बहुत सी बातें मेरे और आपके जीवन में हैं। आज बीमारियां हमसे दूर नहीं हो रही हैं, तो हम कहते हैं अरे हमने तो कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी बीमारियां हमसे दूर नहीं हो रही हैं। हमने ऐसा कोई सा कार्य नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं है, और हम आशीष से वंचित क्यों हैं। तो एक बार आप मनन चिंतन करके देखें। मेरे अपने जीवन में, आप अपने और मैं अपने जीवन में मनन चिंतन करके देखें कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हमने अच्छा किया है, फिर भी बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही अपने जीवन में काटता है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही अपने जीवन में काटता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मनुष्य जो अपने जीवन में बोता है उसको वही काटने को मिलता है। अच्छा बोएगा, अच्छा काटने को मिलेगा। गलत बोएगा तो गलत ही उसको अपने जीवन में काटने को मिलेगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है उठ खड़े होने का। अब समय आ गया है अपने जीवन में मनन चिंतन करने का। अब समय आ गया अपने मन की जांच करने का। अब समय आ गया अपने हृदय की जांच करने का। अब समय आ गया अपने जीवन और चरित्र की जांच करने का कि मैं कैसा बोता हूँ, समाज में मैंने कैसा बोया है, कि आने वाले समय में मुझे समाज में, इसी समाज में ऐसा ही काटने को मिलेगा। मेरी आने वाली जनरेशन में, मेरी आने वाली पीढ़ी में मुझे यही देखने को मिलेगा, तो मुझे कितना दुख होगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, कोई भी कार्य करते समय आप मनन चिंतन करके देखें और ये करके देखें कि हम कैसा समाज में बो रहे हैं, अपने जीवन में कैसा बो रहे हैं, या अन्य तरह में हमने कैसा बोया है और हमें कैसा काटने को मिलेगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है कि प्रभु के वचनों पर मन लगाने का। अब समय आ गया है प्रभु से लिपटने का। अब समय आ गया है प्रभु से बातचीत करने का। अब समय आ गया है उसके वचनों पर मनन चिंतन करने का। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है, यानी प्रभु का डर मानता है। वो प्रभु का डर मानता है। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसका डर मानता है। वो धन्य है, उसको प्रभु ने धन्य बनाया है। हम 4 फलों के बारे में देखते हैं। बाइबल में 4 फलों के बारे में लिखा है। प्रभु दृष्टांतों में अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि 4 तरह के फल होते हैं। पहला फल, भूमि बोने वाला बीज बोने निकला और उसने बीज बोया। कुछ बीज रोड के किनारे पड़े और वो उगे और रौंद दिए गए और उनका विनाश हो गया। और बोने वाला जब बीज बोने निकला और बीज पथरीली भूमि के सामने, पथरीली भूमि पे गिरे, वो उगे और उनमें जड़ नहीं थी और वो बढ़े और झुलस गए। और तीसरे प्रकार का बीज प्रभु कहता है वो भी बोने वाले ने बोए, वो झाड़ियों में, नालियों में और गड्ढों में गिरे और वो उगे, उनमें जड़ भी थी, बढ़े, लेकिन अनेक झाड़ियों के कारण वो उनसे दब गए और फल नहीं ला पाए। और बीज बोने वाले ने एक अच्छी भूमि में बीज बोया और वो अच्छे फल लेके आया, 60 गुना और 70 गुना। प्रभु ने ऐसे 4 लोगों के बारे में बताया। इस तरह के 4 लोग होते हैं जिनके जीवन में प्रभु आशीष देता है
और वो थोड़े समय तक आशीष को संभालते हैं। जब उनके जीवन में शैतान आ जाता है और ऐसी बात कहता है, वो वचन को लेके चला जाता है और वो ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए विमुख हो जाता है। ये पहले प्रकार का बीज है। दूसरे प्रकार का बीज, प्रभु वचन देता है, आशीष भी देता है और सब कुछ जैसा भी मांगते हैं उनको देता है, लेकिन उनका हृदय, उनका मन पत्थर बना रहता है और वो चमत्कारों को भूल जाते हैं, वचनों को भूल जाते हैं और प्रभु की ओर से अपना हृदय, अपना मन कठोर पत्थर की तरह बना लेते हैं और वो वहीं पे सूख जाते हैं और फल नहीं ला पाते हैं। अब तीसरे प्रकार का बीज प्रभु बताता है। तीसरे प्रकार का बीज वो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत आशीष दी, उनकी जड़ को प्रभु ने मजबूत बनाया, उनके जीवन में प्रभु ने हर तरह की उनको आशीष दी, उनको अच्छे से नवाजा और हर एक चीज़ दी, उनकी बहुत अच्छे से वृद्धि करी। जब उनके जीवन में दुख, तकलीफ, संसार की बातें, संसार की चिंताएं, घर परिवार की चिंताएं, माता पिता की चिंताएं, भाई बहन की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं और जॉब की टेंशन, घर परिवार की टेंशन, इन सब बातें, ये सब चिंताएं उसको घेर लेती हैं और इन सब चिंताओं से वो दब जाता है और वो इन्हीं चिंताओं से दबा रहता है। शैतान इन चिंताओं से उसको उभरने ही नहीं देता है और वो फल नहीं ला पाता है। देखिए, ये तीसरे प्रकार का बीज है। चौथे प्रकार का बीज वो है जो वो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखता है। सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को देता है। पहला स्थान प्रभु को देता है और प्रभु से कहता है, प्रभु सब कुछ मेरा तेरे हाथों में है। प्रभु मेरा सब कुछ तेरे हाथों में है और मुझे आशीष दे, मुझे अपने सभी वरदानों से भर दे, अपने वचन मुझे दे और मुझे जोत और मुझे ऐसी भूमि बना, उपजाऊ भूमि, और इसमें अपना वचन डाल जिसमें 60 गुना और 70 गुना फल लेके आए। जैसे कि हम खेत में कोई भी फसल बोते हैं तो सबसे पहले हम उस खेती को जोतते हैं, तो उस फसल को उस खेत को कितना दर्द होता होगा जब उस पे हल चलता है, उस पे ट्रैक्टर चलता है, तो उस भूमि को कितना दुख होता होगा। उसको लौटा जाता है कि घास ना उगे और फिर उस भूमि को लौटा जाता है और फिर उस भूमि को दोबारा जोता जाता है, तिबारा जोता जाता है। फिर उस भूमि में ऐसे उर्वरक, खाद और घूरा डाले जाते हैं कि वो भूमि उपजाऊ बने। तो इसी तरह से प्रभु मेरे और आपके जीवन में ऐसा कार्य करता है। अरे हमारे जीवन में सब गलत क्यों हो रहा है? हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में सब उलट पुलट क्यों हो रहा है? सब बिगड़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रभु आपके फसल को, आपको जोत रहा है और आपको एक ऐसा खेत, एक ऐसा इंसान बनाना चाह रहा है जो अधिक से अधिक फल लेके आए। जिस भूमि को आप अधिक जोतोगे, जिस भूमि में आप अधिक उपजाऊ उर्वरक डालोगे, वो भूमि अधिक से अधिक फल लेके आएगी, 60 गुना और 70 गुना। और वो भूमि जब इतना फल लेके आएगी तो किसान कितना खुश हो जाता है। उसी तरह से प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ऐसे ही मुझे और आपको जोतता है, जिससे कि हम उसके वचन के द्वारा, उसका वचन हम में रोपा जाए और उस वचन से जो धारा फूट निकले, पवित्र आत्मा की सहायता से हम 70 गुना और 60 गुना फल लेके आएँ और प्रभु की महिमा होने पाए। ये चौथे प्रकार का बीज है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, चौथे प्रकार का बीज बनिए और प्रभु आपको बहुतायत से आशीषों से नवाजेगा और आशीष से आपको भर देगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, तैयार हो जाइए चौथा बीज बनने के लिए। कितना भी दुख, कितना भी संकट, कितना भी अत्याचार, कितना भी विरोध, कितनी भी बीमारी, कितनी भी बेरोजगारी, कितनी भी गरीबी क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि जब सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर मेरे और आपके जीवन में पूरी महिमा के साथ आएगा तो ये सब अंधकार दूर हो जाएगा और हमें ऐसा महान और ऐसा भव्य अभिषेक देगा जिसके
जिस अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा और हमें भी किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। इसलिए आप धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही अपने जीवन में काटता है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज आप इस वचन पे मनन चिंतन करके देखें और देखें कि हमने कैसा बोया है और हमें कैसा काटने को मिल रहा है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन यही कहता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरा नहीं है, प्रभु का कार्य है। इस वीडियो से अगर आपको आशीष मिले, आपकी रोग बीमारी और आपकी बेरोजगारी दूर हो, तो आप मुझे भूल के आप प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देना और प्रभु यीशु की ओर अभिमुख हो जाना और उसी को क्रेडिट देना। आइए सभी लोग आंखें बंद कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे कि प्रभु आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार करे और आपको बहुत ऊंचा उठाए। हे प्रेमी पिताजी, जितने भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आपकी आशीष हो। उनके जीवन में जो भी अंधकार के बंधन, जादू टोने के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, बेरोजगारी के बंधन, गरीबी के बंधन, बीमारी के बंधन और नाना प्रकार की बुराइयों के बंधन हैं और व्यभिचार के बंधन, लुच्चेपन के बंधन, नाना प्रकार के बंधन है प्रभु, उन सभी के बंधनों को तोड़ दीजिए। इस नाजरी के नाम से मैं अधिकार देता हूँ और प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। उन्हें ऐसी भूमि बना जिसमें तेरा वचन डाला जाए और वो 60 गुना 70 गुना फल लेके आए और वो तेरी महिमा से परिपूर्ण हो जाए। यही प्रार्थना मांगता हूँ इस नाजरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वीडियो में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रभु के एक नए वचन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और प्रभु के वचनों में बने रहना, बाइबल पढ़ते रहना, प्रभु की आराधना करते रहना, उपवास के साथ प्रार्थना करना। आज मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की, आप सभी लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की। आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जिससे कि मैं प्रभु के कार्य में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहूं और बहुतायत से उसका कार्य कर सकूं, इसकी इच्छा पे चल सकूं और प्रभु आपको बहुत आशीषों से नवाजे। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए। आपने जो बोया है वही आपको काटने को मिलेगा और आपने गलत बोया है तो अभी इसी वक्त पश्चाताप कीजिए और प्रभु की ओर लौट जाइए। प्रभु इस वक्त आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, अपनी दया दिखाने के लिए तैयार है। अगर आपने पाप किया है, उसके घर में पाप किया है या बाहर पाप किया है या मनुष्य से छुपा के आपने पाप किया है, तो सृष्टिकर्ता से क्षमा मांगिए और प्रभु के आगे घुटने टेक के रो के उससे अपने पापों की क्षमा मांगिए और प्रभु की ओर लौट जाइए। सभी को जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए जय यीशु की।